मेरे के चरणों में मेरा सत्संग बंधन। यहाँ उपस्थित सभी शारीरिक आत्माओं के चरणों में मेरा सत्संग बंधन। गगन में सितारे तो बहुत हैं, गगन में सितारे तो बहुत हैं, परंतु चांद जैसा कोई नहीं चमकता, परंतु चांद जैसा कोई नहीं चमकता। धरती पर संत तो बहुत हैं, धरती पर संत तो बहुत हैं, पर आचार्य भगवंत जैसा कोई नहीं, परंतु आचार्य भगवंत जैसा कोई नहीं। आनंद धाम आप सभी अहमदनगर वासियों के लिए गुरुदेव की बहुत बड़ी देन है। यहाँ की धरती पर जो भी पग रखता है उसके अंदर में भावों से वो आनंदमय हो जाता है, उसके सारे दुख सुख में बदल जाते हैं। मेरा तो यही अनुभव है, आप लोगों का क्या अनुभव? यहाँ की धरती, यहाँ की हवाएं ऐसे जादू करती हैं कि अंतर मन खुशियों से भर जाता है और आपकी जो इच्छाएं होती हैं वो सभी पूर्ण हो जाती है। मेरे साथ तो यही हुआ है। इस धरती पर पैर रखते ही मेरी दीक्षा की जो भावना थी वो बहुत पुष्ट हुई और उसी का परिणाम है 1 महीने पहले मैंने इसी प्रांगण में गुरुवर की असीम कृपा से दीक्षा ग्रहण करी। आप सभी इसी के साक्षी भी हैं। दीक्षा ग्रहण करने के बाद, बड़ी दीक्षा होने के बाद गुरुदेव की ऐसी अंतिम कृपा हुई कि मैं उनकी गुरुदेव की जन्मभूमि, उनकी दीक्षा भूमि के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उनके दीक्षा भूमि, जन्मभूमि के दर्शन करके आई। मेरी अनंत जो मेरी इच्छा थी वो पूरी हुई। उनकी असीम कृपा मुझ पर बरसी, मेरे पे तो उनकी असीम कृपा बरसी है। मैंने यह अनुभव किया है। दीक्षा लेने के पूर्व भोपाल से मैं कोरोना काल में अहमदनगर आई ट्रेन के कारण। दिन के 12 बजे का समय था। उस दिन मेरा बेला था। मैंने पानी भी नहीं वापरा था कि मैं अहमदनगर पहुंचकर धाम पर पहुंच के धाम के दर्शन करके गुरु जी के दर्शन करने के बाद ही मैं पानी वापरूंगी। दीक्षा स्टेशन पर उतरी। स्टेशन पर उतरते से अनाउंस हुआ कि कोरोना की जांच की जाएगी। अब कोरोना की जांच की जाएगी, लाइन लग गई वहाँ पर, काफी लंबी लाइन थी। उसको देखकर मुझे लगा कि 2-3 घंटे में यहाँ खत्म ही हो जाने वाले और यदि कोरोना निकल गया तो और बड़ी परेशानी आ जाएगी। मुझे बहुत चिंता होने लगी, क्या करूँ। मन ही मन मैंने गुरुदेव को याद करा कि गुरुदेव मेरी सहायता कीजिए। 5 मिनट मुश्किल से निकले होंगे कि ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की। मेरे साथ कुछ बच्चे, मिलिट्री के जो बच्चे थे वो ट्रेन में मेरे साथ सफर कर रहे थे। वो आए, उन्होंने कहा आंटी आप हमारे साथ बाहर चलिए। उन्होंने अपने परिवार का मुझे बताकर और बाहर लेकर आ गए। मिलिट्री वालों के लिए वहाँ छूट थी कि उनकी कोई जांच नहीं हो रही। आराम से मुझे बाहर ले आए वो। मैं आराम से वक्त पर धाम पर पहुँच गई। सभी काम सुनिश्चित हो गया। गुरुदेव की ऐसी कृपा, अनंत कृपा मुझ पर बरसी। गुंडी मैया, छोटे गुंडी मैया के चरणों में हम कभी शाम को सब बैठते हैं तो वो गुरुदेव के संस्मरण सुनाया करते हैं हम लोगों को। गुंडी मैया के चरणों में बैठ के मैंने एक संस्मरण सुना, वो आपको सुना रही हूँ। सन 1989 की बात है, जब गुंडी मैया 1 साल गुरुदेव की सेवा में रहे। उनके साथ ही उन्होंने चातुर्मास भी किया। आखिर तीज का पर्व आया, आखिर तीज का पारना आया। गुंडी मैया के मन में आया कि यदि गुरुदेव मुझसे कहेंगे कि गन्ने का रस लो, कभी गन्ने का रस लेते नहीं थे, कि यदि बोलेंगे गुरुदेव की गन्ने का रस वापरो तो मैं जरूर सोचूंगी इस चीज के लिए। सारी सतियां गुरुदेव के समीप खड़ी हुई थी और गुरुदेव ने आवाज लगाई, गोपाल वाले पुष्कर जी मारसा पात्री आगे करो। मतलब इतने सतियों के बीच में गुंडी मैया का ही उन्होंने नाम लिया, उनको पुकारा कि कोई रस लेने की आपकी पात्री आगे कीजिए। गुंडी मैया बताते हैं कि मेरा रोम ऐसा पुलकित हो गया कि मेरे मन की बात जो मैंने मन में ही सोची थी, किसी को नहीं बताई थी, वो गुरुदेव ने कैसे जानी, गुरुदेव ने कैसे उसको बोला, इतनी उनको खुशी हुई और उन पर इतनी असीम कृपा है गुरुदेव की। और वही कृपा हम सब पर भी बरसती है और मेरे पे जरूर ही बरसती है। मैं अपनी गुंडी मैया गुरुदेव के चरणों में सतत नमन करती हूँ और यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि उनकी असीम कृपा मुझ पर इसी तरह बरसती रहे। मैं अपनी संज्ञा मात्रा आगे बढ़ाती रहूँ और लक्ष्य को प्राप्त करती हूँ, ज्ञान तक में आगे बढ़ती हूँ। ऐसी ही मेरी आप सभी से भी, सभी यहाँ आत्मविराजित सिद्धि चरित आत्मा है, उनसे भी मैं यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि मुझे आशीर्वाद